सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म इतनी डेडली है जिसकी वजह से मुजान की भी भाई फट के चौसठ हो जाती है। वो इतना फेयर महसूस करता है जिसकी वजह से भाई वो खुद को रीहील करता ही नहीं है, रीजनरेट कर ही नहीं पाता है। जहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि इन्फिनिटी कैसल में तांजीरो कमांडो सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म अनलॉक करेगा और उसे यूज करेगा। जहाँ पर वो वर्क कैसे करती है और अनलॉक कैसे करेगा वही तुम्हें बताने वाला हूँ, और साथ में वो कितनी डेडली है वो भी तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जहाँ पर तुम्हें बता दूं कि हमारी सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म अब तक भाई सिर्फ एक ही यूजर ने यूज किया है, वो है यूरिची। जहाँ पर यूरिची के बाद कोई सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म को अनलॉक करेगा तो वो तांजीरो कमांडो है, वो भी इन्फिनिटी कैसल में, वो भी मुजान के खिलाफ। जब मुजान से वो लड़ रहा होगा तो किस तरह वो लड़ाई में कोमे के स्टेट में पहुंचेगा। कोमे के स्टेट में पहुंचने के बाद वो किस तरह सुमियुकी जो कि कमांडो फैमिली के भी वो मेंबर है जो कि यूरिची से पहले मिले थे और उन्होंने दोस्ती बढ़ाई थी उससे। जहाँ पर इन्होंने ही इनोकामी कागुरा नाम का डांस डेवलप किया जो कि एक्चुअल में सन ब्रीदिंग के भाई फॉर्म्स थे, और वही धीरे धीरे पास ऑन हुई। और भाई सुमियुकी की मेमोरी में तांजीरो कमांडो क्या दिखेगा कि यूरिची कैसे 12 फॉर्म परफॉर्म करता था, और वो भी सन ब्रीदिंग के, और 13 फॉर्म को वो देख लेता है। यहाँ पर सुमियुकी की मेमोरी में वो ये देखता है कि किस तरह यूरिची ने भाई मुजान को भागने पे मजबूर कर दिया, उसे मजबूर किया कि अगर मैं नहीं भागा तो ये 13 फॉर्म का यूज करके सन ब्रीदिंग का ये यूजर मुझे जान से मार ही देगा। जहाँ पर उसके पास तो अब टेक्निक मिल चुकी रहती, बट प्रॉब्लम ये है कि 13 फॉर्म को अनलॉक करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये है कि तुम्हें 12 फॉर्म को भाई कंटिन्यू फ्लो के साथ परफॉर्म करना होता है, जो कि भाई अपनी सन ब्रीदिंग की ये लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को पार करना इतना आसान नहीं होता है, तुम्हारी बॉडी तक जवाब दे देती है। जहाँ पर इन्फिनिटी कैसल में तुम्हें याद ही होगा कि अकाजा के खिलाफ किस तरह तांजीरो कमांडो जब 12 फॉर्म को लगभग यूज किया था तो भाई उसका क्या हाल हुआ था। जहाँ पर भाई उसी फाइट में तुमने देखा होगा कि उसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी अनलॉक कर लिया, जहाँ पर मुजान के खिलाफ अब वो 12 अपने 13 फॉर्म को यूज भी करता है। जहाँ पर वो बड़े मुश्किल से भाई उस लिमिटेशन को भाई पुश करता है, और भाई लिमिटेशन को पुश करने के बाद वो 13 फॉर्म को अनलॉक कर लेता है। जहाँ पर अनलॉक करने के बाद होता कुछ ऐसा है, जहाँ पर तांजीरो उसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड रहता है, जिसकी वजह से वो किस तरह भाई अपने मुजान की सारे ऑर्गन्स को भाई देख पाता है, और देखने के साथ साथ उसे पता रहता है कि मुजान के साथ भाई दिल और भाई चार दिमाग कहाँ पर है। जहाँ पर एकदम सटीक अटैक करता है वो भी 13 फॉर्म का यूज करके, और 13 फॉर्म का यूज करने के बाद भाई वो किस तरह उसकी कंटिन्यू ऑर्गन्स को डैमेज देता रहता है, जिसकी वजह से उसका जो रीजनरेशन और हील का क्राइटेरिया रहता है ना मुजान का, वो काफी स्लो हो जाता है। और भाई जब स्लो होता है तो उसकी फट के 64 हो जाती है कि भाई आज तो मेरी फील्डिंग सेट है, यूरिची रिटर्न आ गया है, और वो वीक पड़ जाता है। जिसके बाद किस तरह सारे हासिरा उस पर टूट पड़ते हैं, ये बात तुम्हें पता ही होगा। अगर इसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में हमारे सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म भाई कहाँ से डेडली हुई, खतरनाक कहाँ से हुई, तो तुम्हें मैं बता दूं कि एक्चुअल में हमारी जो 13 फॉर्म है एक हाई ऑफेंसिव अटैक है। वो इतना तेज और इतना फास्ट है कि तुम्हें भाई तुम्हारे सोचने तक भाई 2 बार तुम्हें काट सकती है। जहाँ पर मुजान सोचता है कि मैं अपनी बॉडी को यहाँ से जनरेट करूँ, इतने में वो उसी ऑर्गन को तांजीरो 2 बार काट देता है। क्यों? क्योंकि सन ब्रीदिंग की जो 13 फॉर्म है वो इतनी डेडली, इतनी फास्ट ही है। अगर इसके बाद भी तुम्हें 13 फॉर्म की भाई पावर कैसी काम करती है नहीं समझ में आए तो तुम ऐसे समझो। जहाँ पर इन्फिनिटी कैसल तोम्युका ग्यू का डेड काम याद है तुम्हें, जो कि एक हाई ऑफेंसिव अटैक है, और एक्चुअल में उनका जो ऑफेंसिव ये अटैक है डेड का, वो काम कैसे करता है तो तुम्हें ये पता होगा। ये बात या नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। जहाँ पर तुम्हें ये बात समझ लो कि तोम्युका ग्यू का जो डेड काम है, जब उनके अपोनेंट उनके ऊपर अटैक करता है तो डेड काम ऐसे करता है कि उस अटैक को वो हवा में इतनी फास्ट काटता है कि यहाँ तक कि अपोनेंट को या फिर किसी को भी पता नहीं चलता कि कब उसे डेड काम ने काट दिया है, जो कि एक हाई ऑफेंसिव डिफेंसिव अटैक है। और हम जो बात कर रहे हैं 13 फॉर्म की, जो कि एक एग्रेसिव है, बहुत आघात पहुंचाने वाला अटैक है, मतलब वो हमला करके आघात पहुंचाने वाला अटैक है, जो कि शुद्ध हिंदी यूज कर रहा हूँ। अब समझ गए तो बताओ मुझे, अगर नहीं समझ में आए तो भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पर तुम्हें डेड काम के बारे में भी पता था या नहीं मुझे प्लीज यहाँ पर कमेंट बताओ। जहाँ पर इस तरह भाई हमारा सन ब्रीदिंग फॉर्म काम करती है, और वो इतनी डेडली है और इतनी एग्रेसिव है। जहाँ पर तुम अपने ओपिनियन बताओ डेमन स्लेयर को लेकर कि इन्फिनिटी कैसल में जब तांजीरो को तुम फर्स्ट टाइम देखोगे, वो भी 13 फॉर्म को यूज करते हुए 2029 की भाई इन्फिनिटी कैसल मूवी में फाइनल पार्ट में, तो तुम क्या चिल्लाओगे या नहीं मुझे प्लीज ओपिनियन बताना। जहाँ पर भाई मुझे नहीं लगता कि भाई मैं इन फ्यूचर कभी इन्फिनिटी कैसल का भाई 3rd पार्ट जो फाइनल पार्ट है मैं उसे हॉल में देख पाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई पैसा नहीं है। जहाँ पर पैसा नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से देख पाऊंगा। मुझे तो भाई उम्मीद है ही नहीं। जब इन्फिनिटी कैसल की पार्ट 1 ही नहीं देख पाया था, मैं पायरेसी करके देखा था, तो मैं 3rd पार्ट कहाँ से देख पाऊंगा, जो कि भाई
पर्सनल ओपिनियन है भाई, बुरा लगता है दिल से। तुम अपने ओपिनियन बताना कि तुम थर्ड पार्ट, फाइनल पार्ट को भाई हॉल में जाके एक्सपीरियंस करना चाहोगे या नहीं? प्लीज़ ओपिनियन कमेंट में बताना।